आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सोनम और राजा रघुवंशी, देखिए क्या है कि मैं बहुत ट्रैवल करता हूं, मैं अपने लिए कह सकता हूं, और क्योंकि मैं ट्रैवल करता हूं तो मुझे एक्सपीरियंस है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा। सोनम और राजा रघुवंशी को लेकर ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं इनको ट्रैवल एक्सपीरियंस इतना है नहीं। इनके पिताजी खुद बताते हैं, राजा रघुवंशी, कि मैंने इसको कहीं बाहर जाने दिया नहीं, ठीक है ना। एकदम से प्लान बना और गड़बड़। तो मैं आज आपको 10 पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको ट्रैवलिंग करते समय याद रखने हैं दोस्तों, वरना आप पे की जान पर बना सकती है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। देखिए, टूरिस्ट के साथ कभी कुछ होता नहीं है, लेकिन हमने पहलगांव में देखा ना, हो गया। हमने देखा पहलगांव में, हमने मेघालय में, मेघालय बहुत सेफ है। मेघालय इतनी सुंदर जगह है, आपने मेघालय जैसा कुछ नहीं। मैं जब मेघालय गया, आई वॉज तो स्ट्रक, मैंने कहा क्या है कि ये कितना सुंदर कैसे हो सकता है। और मेट्रियार्कल सोसाइटी है वहां पे आपको हर जगह औरतें काम करते हुए मिलेंगी, बहुत साफ सुथरा है। और मैं रात में भी ट्रैवल किया हर जगह। लेकिन दोस्तों, आपको थोड़ा सा ऑब्जर्वेंट रहना है। बगल में इंटरनेशनल बॉर्डर है, बांग्लादेश बहुत बगल में, और पूरा खुला बॉर्डर है। 8 मई को वहां की सरकार ने एडवाइजरी तक जारी की है कि भैया 2 महीने तक रात में थोड़ा सा सतर्क रहें, क्योंकि बांग्लादेश से कुछ इलीगल ग्रुप्स एक्टिव है, एब्डक्शन कर सकते हैं। और मेघालय काफी अनएक्सप्लोर्ड भी है। तो हमको कुछ चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि सही और गलत हर जगह होते हैं, ठीक है। तो मैं कुछ 10 पॉइंट्स आपको बताऊंगा जो आपको समझने हैं। लेकिन उससे पहले बता दूं कि डार्क साइकोलॉजी, ये शानदार कोर्स आज के दिन हमने ऑफर निकाला है। 1000 रुपए का कोर्स, 500 रुपए का। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास बताएंगी। पॉजिटिव कूपन कोड यूज करें कि कैसे मैनिपुलेशन से बचे, परसुएशन, इन्फ्लुएंस, माइंड गेम्स कैसे आप खेल सकते हैं पॉजिटिव तरीके से, एक्सप्लॉयटेशन से कैसे बचें, मैनिपुलेशन को कैसे अवॉइड करें, सारी चीजें। तो देखिए, सबसे पहली चीज जो है, द फर्स्ट थिंग, स्टेप 1। देखिए, मैं इसलिए ये सारी चीजें बता रहा हूं क्योंकि मैं बहुत ट्रैवल करता हूं। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, ठीक है। क्योंकि आपको अरे तुम क्या बता रहे हो भाई, मैंने लगभग पूरा इंडिया घूमा है। और हर महीने 2 महीने पे मैं कुछ कहीं ना कहीं जाता रहता हूं। इंटरनेशनल नहीं गया हूं मैं, अभी तक बाहर नहीं गया हूं मैं, ठीक है। लेकिन भारत की हर जगह मैं गया हूं। तो ट्रैवलिंग से मुझे एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट, प्रॉपर प्लानिंग। ओके, कभी भी कहीं पर भी जाएं तो प्रॉपर प्लान करके जाएं, प्रॉपर प्लान करके जाएं, ठीक है ना। अब इससे होता क्या है कि जब आप प्लानिंग करते हैं तो आपको, जैसे मान लीजिए आपको उत्तराखंड जाना है, कुछ लोग कहते हैं बैग उठाया चले गए। ऐसा मत करें, ये बेवकूफ लोग करते हैं। बैग उठाया चले गए, ये वो कर सकते हैं जो इनको बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। मैं कर सकता हूं, मुझे हर जगह का एक्सपीरियंस है। आप नहीं कर सकते, जिनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। तो जहां पे आपको एक्सपीरियंस नहीं है वहां पे आप रिसर्च करें। मैंने भी की है दोस्तों, और अभी भी मैं करता हूं। अगर मैं कोई नई जगह जा रहा हूं तो मैं पहले रिसर्च करता हूं कि वहां पे कौन कौन सी घूमने लायक जगह है, हमारी ट्रिप कैसी होगी। मैं वहां के होटल्स रिसर्च करता हूं, मैं वहां के मतलब जो स्कूटी रेंट करनी है या बाइक रेंट करनी है, कार रेंट करनी है, या जैसे जाना है, ट्रेन, फ्लाइट, वो सारी चीजें आप पहले से ही प्लान कर जाएं, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट ये आएगा कि सीक एडवाइस। देखिए, प्लानिंग में एक और होता है कि अगर कोई गया है, आप उससे एडवाइस जरूर ले लें। देखिए, हर किसी के एक्सपीरियंस अलग अलग होते हैं। हो सकता है उसका एक्सपीरियंस खराब हो, आपका बहुत अच्छा हो। जैसे मुझे कुछ जगहों पे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अब जैसे मैं, अब सोनम और राजा रघुवंशी जैसे ये यहाँ पे गए थे, डबल डेकर रूट ब्रिज, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ओवर हाइप लगा मुझे। पहलगांव में जहां पे अभी हम लोग बायसारन, वो भी बेकार लगा मुझे, क्योंकि वहां आप इतना ऊपर जाते हो ट्रैक करके, कुछ नहीं है। लेकिन कुछ लोगों को हो सकता है बहुत ज्यादा पसंद है, तो वो डिपेंड करता है अलग अलग लोगों पे। तो हमेशा जब भी आप कहीं पे भी जाएं तो एडवाइस ले लें। अगर कोई गया है, अगर आप उससे पूछ ले तो बहुत अच्छा है। तीसरा पॉइंट, ये बात गांठ बांध लें और अपने दिमाग में घुसा लें, जब आप ट्रिप पे हो, और स्पेशली अगर आप अननोन जगह हो, फर्जी में चौड़े बनने की जरूरत नहीं है। हमेशा मुंह में स्माइल एक रखें। कोई किसी से भी कोई आपको हेल्प कर रहा है तो उसको थैंक यू जरूर बोले। सबसे अच्छे से प्यार से पेश आए। कॉन्फ्लिक्ट आपको अवॉइड करनी है। अब मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन कहा जा रहा है कि राजा का 1 से 2 जगह झगड़ा हुआ, एक कॉफी पर झगड़ा हुआ और एक बार और झगड़ा हुआ। तो दोस्तों, हमेशा याद रखें कि जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो, आपको किसी से उलझना नहीं है। ओके, आपको इससे 2 कारण है। एक तो वो लोकल है, उसको पता है वहां की एक एक चीज, वो आपके ऊपर भारी पड़ सकता है, पुलिस केस तो बाद में होता रहेगा। दूसरा पॉइंट ये है कि वो इंसान जो है, आप एक अच्छे एक्सपीरियंस के लिए जा रहे हो, छोटी सी बात पे आपका पूरा एक्सपीरियंस खराब हो सकता है।
आपकी पूरी ट्रिप जो है वो गड़बड़ हो सकती है, तो उसको इग्नोर करें। जब आप ट्रैवल करते हो तो आपके कुछ पैसे एक्स्ट्रा खर्च होंगे, कुछ पैसे वेस्ट भी होंगे, टाइम भी वेस्ट होगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक्सपीरियंस भी कुछ कि क्यों आ गया यहां पे, बट आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए। भाई अगर मान लो जब आप एक जगह जा रहे हो, वहां पे 10 घूमने की चीजें हैं, तो हो सकता है 10 में से एक या दो आपको पसंद नहीं आएगी, या कहीं का खाना पसंद नहीं है, या कहीं टैक्सी वाला पसंद नहीं है, या ऑटो वाला पसंद, तो आपको ज्यादा से लड़ने की जरूरत नहीं है। शांत रहे और इंटरेक्शन कम ही रखें। ओके, अब एक और पॉइंट इसमें आता है कि जब भी हम किसी टैक्सी वाले या ऑटो वाले के साथ जाते हैं तो आप अपने राज मत बताएं, है ना। नेवर से बहुत ज्यादा उससे बात करिए, पूछिए लोकल्स के बारे में। जैसे मैं बहुत बात करता हूं जब भी टैक्सी ड्राइवर या कभी भी, तो मुझे अच्छा लगता है उस एरिया के बारे में जानना, क्योंकि मैं वहां पे रहा नहीं हूं, मुझे नहीं पता वो कैसा है। लेकिन मैं अपनी चीजें नहीं बताता हूं अंदर की, ठीक है ना। मैं अपनी अंदर की चीजें नहीं बताता हूं कि सारी की सारी चीजें जो है मैं उसके सामने बोल दूं कि हाँ भैया ये प्रॉब्लम है, ये मेरा काम है, ये इतना पैसा है, क्योंकि आपको नहीं पता कि अगले का इंटेंशन क्या है। 100 में से 90 लोग अच्छे ही होते हैं, लेकिन 10 लोग खराब हो सकते हैं दोस्तों। स्कैम हो सकता है आपके साथ। और स्कैम से याद आया दोस्तों, हमेशा स्कैम के बारे में जरूर रिसर्च कर लें कि क्या क्या स्कैम वहां पे होते हैं। ये सबसे पहले आपकी प्लानिंग का हिस्सा होना चाहिए कि स्कैम के बारे में, ऐसा तो नहीं कि जहां पे मैं जा रहा हूं कुछ स्कैम, और कुछ स्कैम से आपको भी बचना है। जब भी आप पता करें ना, तो कम से कम 6 से 7 लोगों से पता कर लें, ठीक है। हमारे यहां क्या है कि सस्ता 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 सस्ता, कौन सस्ता दे रहा है। जब आप मल्टीपल लोगों से पता करते हो, जैसे मान लीजिए आपको टैक्सी करनी है या होटल करना है या स्कूटी रेंट करनी है, तो 3-4-5 जगह से पता कर ले तो आइडिया हो जाता है कि हाँ ये रेट है, इससे नीचे नहीं जाएगा। तो उससे आप स्कैम से भी बच सकते हो। उसके बाद अगर कोई चीज आपको बहुत सस्ती मिल रही है, कोई होटल बहुत ही सस्ता मिल रहा है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, या कुछ बहुत ही सस्ते में आपको दे रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ है। आप उसके बारे में रिसर्च कर ले। जैसे मुझे याद है कि मसूरी में मुझे एक होटल, बड़ा सुंदर होटल, बड़ा सस्ता मिल गया, लेकिन पता चला कि वो बहुत हाइट पे है। तो ऐसे में स्कैम की प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है। फिर उसके बाद कहीं पे भी आप जाएं, सोना चांदी चेन ये सब ना पहन के जाएं, आप लोगों की नजर में ना आए। जैसे यहां पे राजा रघुवंशी की वैल्यूएबल सोना चांदी इन्होंने बता रहा कि 5 से 10 लाख का इन्होंने पूरा गहना पहना हुआ था। तो जब आप इतनी महंगी चीजें पहनते हो ना, तो आप लोगों की नजर में आ जाते हो। और मैंने क्या बताया कि आपको नहीं पता कि यूं नियत डोलती है न्यू, पैसे के पीछे आजकल यूं लूटपाट होती है, आप कुछ नहीं कर सकते हो। और अभी आज के जमाने में तो काफी ज्यादा ये पूरे इंडिया में हो रही है, पूरी दुनिया में हो रही है। ये सिर्फ ये इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, पूरी दुनिया स्कैम से भरी हुई है। बाहर तो और स्कैम होते हैं। तो कहीं पे भी आप जाए ना, तो अपने वैल्यूएबल्स की सोना चांदी दिखाना नहीं है आपको। आप आराम से जाए, नॉर्मल बन के जाए, थोड़ा सा लो प्रोफाइल रहेंगे तो बढ़िया रहेगा। किसी की नजर में ना आए। लोकल ग्रुप्स एक्टिव हो सकते हैं आपकी जो है वो कि हाँ भैया देखो ये पार्टी जा रही है, आप अननोन रोड पे जा रहे हो यार, अननोन जगह, स्पेशली अगर आप स्कूटी रेंट करके जा रहे हैं तो आप बिल्कुल अकेले हो। तो थोड़ा सा इस चीजों पर ध्यान दे। उसके बाद ऐसी जगह ना जाए जहां पे सिग्नल ना हो। देखिए मेघालय में कुछ जगह है जहां पे सिग्नल नहीं आएगा। जब आप ट्रैकिंग पे जाते हैं वहां पे सिग्नल बहुत मुश्किल, केदारनाथ में हो गया, कश्मीर में सिग्नल नहीं आता। लेकिन कोशिश करें कि आप सिग्नल में रहें और अपनी लोकेशन जरूर शेयर कर दें। हमेशा याद रखें कि अपनी प्लानिंग के बारे में अपने परिवार वालों को या अपने दोस्तों को जरूर बताएं कि भाई मैं यहां पे जा रहा हूं, यहां पे आऊंगा, हो सकता है सिग्नल ना आए, लेकिन मेरी लोकेशन ये रहेगी, इस जगह पे मैं रहूंगा। ये कल को भगवान ना करे, लेकिन अगर कुछ भी होता है ना, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट साबित होती है। अक्सर लोग शेयर नहीं करते हैं, लेकिन शेयर करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। और अगर कोई ऐसी जगह है जहां पे सिग्नल नहीं आ रहा हो, तो फिर ग्रुप के साथ जाए। तो अगला पॉइंट मेरा यही रहेगा कि कोई ऐसी अनएक्सप्लोर्ड चीज हो जहां पे बिल्कुल भी भीड़ ना हो। जैसे वाई सेडोंग में बिल्कुल भीड़ नहीं थी, वहां पे लोग एक्टिव हो सकते हैं, गलत लोग एक्टिव हो सकते हैं, तो वो आपका फायदा उठा सकते हैं। अगर कोई अनएक्सप्लोर्ड प्लेस हो तो वो आप ग्रुप के साथ ही जाएं। मेक श्योर कि 5 से 6 लोग वहां पे आपके साथ हो, 6 से 7 लोग, ठीक है। अकेले जाना जो है वो डेंजरस हो सकता है, खतरनाक हो सकता है, तो इस चीज का ध्यान रखें। और उसके बाद जब आप ट्रैवल कर रहे हो, इट इज इंपॉर्टेंट कि आप ऑब्जर्व करें। जब भी आप ट्रैवल करें ना, तो यू हैव टू बी एन ऑब्जर्वर कि क्या मेरे कोई पीछे तो नहीं लगा हुआ है। थोड़ा सा ध्यान, अवेयर रहे। ऐसा नहीं कि खूबसूरती में एकदम ही बह गए। भीड़ भाड़ वाली जगह पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन वहां पे आप टारगेट, आप स्पॉट कर सकते हैं
जैसे मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, मैं जयपुर में था तो मैं देख रहा था कि मुझे काफ़ी देर से एक स्कूटी पीछा कर रही है मेरी। बाद में फिर उसने रोका भी और उसने मुझे बताया कि यहाँ पे आ जाइए, वहाँ मैंने मना कर दिया, मैंने कहा भैया देखिए हम देख लेंगे, ना कहना सीखे। एक और बहुत कई बार क्या होता है ना कि जैसे आपका टैक्सी वाला बोल रहा है सर यहाँ पे चले, सर वहां पे चले, या कोई बोल रहा है कि सर वहां चले जाइए। अब जैसे ये शिलोंग जाने का इनका प्लान नहीं था, एकदम से प्लान बना है कि डेंजरस है। मैंने फिर वही बैक टू रूल 1 कि आपको प्लानिंग करके जानी है, प्लान से इधर मत हो, और अगर आपको जाना है तो सर्च कर ले। कोई अगर कह रहा है कि ये कर लीजिए, ये बहुत शानदार एरिया है, बहुत बढ़िया एरिया है, वहां चले चलिए, मत करिए ऐसा, मत जाइए। आप जाइए अगले दिन चले जाइए, या फिर अगर आपको जाना है तो खुद से पहले रिसर्च कर ले कि ठीक है जाने लायक है कि नहीं। कई बार हम ना नहीं बोल पाते हैं भाई, वो टैक्सी वाले के लिए, ऑटो वाले के लिए आप एक कस्टमर हो, समझ रहे हो, यू आर ओनली अ कस्टमर। और अगर कोई आपको एडवाइस दे रहा है ना तो आप थोड़ा सा देखिए उसको कि वो कौन है, कहीं वो लोकल है या फिर कोई टूरिस्ट है, कौन एडवाइस दे रहा है। टूरिस्ट है तो ठीक है आप जा सकते हो, लेकिन 2 मिनट अगर आप सर्च करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो इसीलिए इन चीजों का ध्यान रखिए, अवेयर रहिए, ऑब्जर्वेंट रहिए, आपकी ट्रिप बहुत बढ़िया हो जाएगी, वरना कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है जैसा कि आज हो रहा है। और ये पूरी दुनिया में है, ये रूल्स जो है वो पूरी दुनिया के लिए लागू होता है। ओके, फिर उसके बाद ब्लाइंडली, जैसा कि मैंने बताया कि किसी पे ट्रस्ट ना करें, कि मतलब कर लिया जो बोल रहा है भाई, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, उसने कहा एकदम ट्रस्ट कर लिया, नहीं। मैं फिर से बता रहा हूं कि लोग इतने सगे नहीं होते हैं जितना आप समझते हो। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, 10 से 12 पॉइंट, जो अगर आप ध्यान में लेकर चलेंगे तो आपकी ट्रिप बहुत अच्छी हो जाएगी और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। और हम यही चाहेंगे कि सोनम रघुवंशी जल्द से जल्द मिल जाए। क्राइम अफेयर्स पे मैं लगातार अपडेट दे रहा हूँ केस के रिलेटेड, डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में क्राइम अफेयर्स का लिंक है। बाकी आप डार्क साइकोलॉजी के कोर्स को अवेल कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।